हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में हम श्लोका नंबर 59 पढ़ेंगे। इसमें हम देख रहे थे शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर है। इसमें नारद मुनि ये कहते हैं कि सभी मार्गों में जो भक्ति का मार्ग है वो अत्यंत ही सुगम और सरल है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यदि अन्य की अपेक्षा देखी जाए तो भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखते हैं आगे वो इसको और इलैबोरेट करेंगे। प्रमाण अंतरस्य अनपेक्षवात स्वयं प्रमाणवात। तो क्यों ये मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पे बताते हैं क्योंकि भक्ति अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है और ये किसी पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, कर्म करेंगे तो कर्म में हमें कर्म योग करना पड़ता है, कर्म में भक्ति लानी पड़ती है ना, कि जो भी काम करेंगे वो भगवान को अर्पित कर देंगे, तब जाके उसको आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कर्म से भोग की प्राप्ति हो, है ना, और ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो, है ना। लेकिन इन दोनों को अगर हम देखा जाए तो इनसे भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती है ना। तो भक्ति से भगवत भक्ति प्राप्त होती है, भगवत प्रेम प्राप्त होती है, समझ रहे हैं। तो कर्म को योग से जुड़ना पड़ता है, भक्ति योग से जुड़ना पड़ता है, तभी वो परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है, निष्काम कर्म योग बनेगा और आगे प्रगति होगी। उसी तरह ज्ञान को भी भक्ति से जुड़ना पड़ता है, तब जाकर वो जो है वो भगवत उन्मुख हो सकता है। लेकिन भक्ति को न ज्ञान की जरूरत है, न कर्म की जरूरत है, और न ही किसी प्रकार के योग की जरूरत है। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई प्रसाद लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो क्या करते हैं, हमें वो प्रसाद चाहिए, फिर देने के लिए पात्र चाहिए, है ना, इसमें किसमें देंगे हम वो प्रसाद, तो वो भी देना पड़ता है। लेकिन भक्ति में प्रसाद भी रहता है, प्रसाद देने वाला भी रहता है और देने का पात्र भी रहता है ना, किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है फिर भी शुद्ध भक्त बन सकता है ना, बहुत से एग्जाम्पल है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है वो योगी नहीं है, योग नहीं साधता है, तब भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है ना। कोई व्यक्ति अंधा है तब भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, समझ रहे हैं। यानी हमारे जो शरीर है या बाकी जो उपादेय हैं जिन पर हम आश्रित रहते हैं, जैसे अगर हमें अभी देखना है तो हम आंख पर आश्रित है ना, और आंख कैसे देखेगी, जब वो प्रकाश में रहेगी, लाइट में रहेगी ना, बिना लाइट के हम देख नहीं सकते। उसी तरीके से तो हम हर चीजों पे कहीं ना कहीं आश्रित रहते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग सुलभ ये है कि भक्ति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर रहती है, आश्रित रहती है। इसलिए जैसे भगवान स्वतंत्र है तो भक्ति भी स्वतंत्र है, इसलिए ये मार्ग जो है सुलभ है। किसी पर आश्रित नहीं रहती तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो श्लोका नंबर 59 में बताते हैं अनुवाद। समस्त आध्यात्मिक पद्धतियों में भक्तिमय सेवा के सरलतम होने का कारण ये है कि वो स्वयं प्रमाण स्वरूप होने के नाते अपनी प्रामाणिकता हेतु किसी अन्य प्रमाण पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना। अगर हमें किसी का प्रमाण चाहिए कि ये कैसे है कैसे है, तो भक्ति के ही प्रमाणों से भक्ति को स्टैब्लिश किया जाता है ना, वो किसी और चीजों पर निर्भर नहीं। आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। कौन पढ़ेगा, बुक किसके पास है? यस, लेकिन मुझे लाउड आवाज चाहिए। मैं हाँ पढ़िए। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। वैष्णव दार्शनिक सभी विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को 3 प्रमाणों के ही घनीभूत कर देते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों द्वारा सीधा प्रमाण, किंतु
चूंकि इंद्रिया अपूर्ण है, अतः प्रत्यक्ष को बहुधा उच्चतर ज्ञान द्वारा संशोधित करना पड़ता है। अनुमान का संदर्भ निगम आत्मक तथा आगमनात्मक तर्क शास्त्र से है, जो इसके परिसर को कारणों की मान्यता पर निर्भर करता है। अतः यह निश्चय रूप से किसी वस्तु का प्रमाण नहीं दे सकता। शब्द का अर्थ है अधिकृत सूत्र से प्राप्त ज्ञान। वैदिक ज्ञान शब्द प्रमाण है। यह विशेष रूप से दिव्य विषय वस्तु से संबंधित है, जो अनुभव गम्य एवं तात्विक पद्धतियों से ज्ञान नहीं हो सकता। साधारण प्रसंगों में भी हमें कई वस्तुओं को प्रामाणिकता के बल पर स्वीकार करना पड़ता है। हमें अपने पिता का परिचय माँ रूपी एकमात्र अप्राकृत्य प्रमाण से ही मिल सकता है। माँ के अतिरिक्त यह निश्चितता से जानने का कोई रास्ता नहीं है कि हमारे पिता कौन है। जब सूचना का स्रोत पूर्ण होता है, जैसे कि वैदिक ज्ञान में, जो शब्द प्रमाण का यह शब्द ब्रह्म चरम प्रमाण बन जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, कोई भी व्यक्ति श्रुति प्रमाण अथवा वैदिक ज्ञान से परे प्रायोगिक रूप से उसका अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकता। भगवद गीता 2.25 तात्पर्य। शास्त्र एवं गुरु के प्रमाण के अतिरिक्त नारद ने सिखाया है कि भक्ति का सत्य अपने निजी जीवन में उसके फलों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित हो जाता है। 31 और 32 सूत्रों में नारद उपमा देते हैं कि किस व्यक्ति की भूख भोजन को देखने मात्र से दूर नहीं हो सकती। इतना सुनना ही पर्याप्त नहीं है कि कोई विशिष्ट पकवान बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। यदि आप पकवान के सभी संगठकों को जानते हो, तो भी वह ज्ञान आपकी भूख शांत नहीं करेगा। इस प्रकार भगवान का किताबी ज्ञान सुख नहीं देता, न तो भगवान को और न ही व्यक्तिगत आत्मा को। भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, तो किसी को तुम्हें प्रमाण पत्र या डिप्लोमा देते हुए यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम अब कृष्ण भावित हो। तुम इसे स्वयं जान जाओगे। व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने की भक्ति शक्ति भौतिक कामनाओं के नाश से प्रामाणिक होती है। वर्षों के पाप पूर्ण जीवन के पश्चात कृष्ण भावनामृत में आए व्यक्ति इस प्रकार को भली भांति जानता है। उनके द्वारा मांस भक्षण, मद्यपान एवं अवैध स्त्री संग का त्याग निर्ग्रह की क्रिया नहीं है, अपितु उच्चतर सुख के आस्वादन पर आधारित होता है, और इसीलिए भक्ति स्वयं अपना प्रमाण है। अभक्तजन प्रयोगाश्रित प्रमाण की मांग कर सकते हैं। हमें कृष्ण को दिखाओ। प्रामाणिक करके वे भगवान है। हम उनके गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखना चाहते, किंतु प्रमाण हेतु उनकी मांग उस प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती। भगवान कृष्ण केवल अपने भक्तों के प्रति स्वयं को आदि रूप में प्रकाशित करते हैं। नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभि जानाति लोक माम अव्ययम। वे मूर्खों में अबुद्धिमान के प्रति कभी प्रकाशित नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आवृत रहता हूँ, एवं इसीलिए वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अच्युत हूँ। भगवद गीता 7.25। नास्तिकों के प्रति भगवान अपने अस्तित्व का प्रमाण तत्व देते हैं। जब वे मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं तथा सब कुछ हर ले जाते हैं, परंतु भगवान अपनी अतरंगा शक्ति का प्रकाश श्रद्धाहीनों के प्रति नहीं करते। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई निर्विशेष ब्रह्म अथवा स्थायी परमात्मा के ज्ञान से सिद्ध हो चुका है, तो भी वह कृष्ण भावनामृत के बिना परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और नहीं समझ सकता। भगवद गीता 7.26 तात्पर्य। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो मैं चाहूंगी कि ये जो 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण,
आप सबने पढ़ा है, ईशोपनिषद में पढ़ा है, मैंने भी कई बार एक्सप्लेन किया, तो प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, कोई एक्सप्लेन करे। यस, कोई बताइए। शब्द 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यस यस माता जी, पद्मावती। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब कि हम देखेंगे तो मानेंगे, मतलब Okay. हमने देखा तो हम मानेंगे। अनुमान मतलब मीन्स के नहीं, एक को बताइए, बस एक बताइए कि हम देखेंगे तो मानेंगे, और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण में। यस प्रेम मंजरी। हाँ, हरे कृष्णा। जैसे कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, तो मतलब ये प्रत्यक्ष है कि हर कोई देख रहा है कि मतलब हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। मतलब कि जैसे हम अपने परिवार में देखते हैं कि हमारे दादाजी, फिर उनके पिताजी, तो वो आज कोई भी नहीं है। तो प्रत्यक्ष है कि मतलब हर व्यक्ति की मृत्यु है, मनुष्य मर्त्य प्राणी है। ओके, ठीक है, थैंक यू। माता जी मैं बताऊं? हरे यस कृष्ण। यस 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 माता जी, प्रत्यक्ष प्रणाम है जी, हम इंद्रियों द्वारा जो कुछ देख रहे हैं, लेकिन एक ग्लास के यस अंदर अगर एक पेंसिल हम डाल देते हैं तो पेंसिल तो पूरा सीधा है, लेकिन वो पेंसिल ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा। तो इंद्रिय हमारा अपूर्ण है, इसलिए हम एकदम एग्जैक्ट चीज को नहीं देख पाते हैं। यस। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इंद्रियों पर आधारित होता है, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। हाँ, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब हमारा नॉलेज भी अपूर्ण रहता है तो हम इंद्रियों के आधार पर जो चीज स्थापित करते हैं उसको सोचते हैं कि वो ही सही है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? यस प्रेम मंजरी, आप बोलोगे, कुछ ऐड करो। कृष्णा माता जी, जैसे अभी बताया कि इंद्रियों के बेसिस पे ही हम लोग सारी की सारी जो भी कहते हैं ना, सब लोग यही कहते हैं कि दिखाओ सुनाओ। तो हमारी एक लिमिट है, हमारी एक तो लिमिटेड है, हमारी लिमिटेड है और फॉल्टी है। दोनों प्रॉब्लम है हमारी इंद्रियों के साथ, फॉल्ट भी है और लिमिटेड भी है। जैसे हम देख सकते हैं, देखने में भी हम एक लिमिट तक देख सकते हैं, सुनने में भी एक लिमिट तक हम लोग सुन सकते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पे थोड़ी आके बदलती रहती है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। जैसे वैदिक ज्ञान है, कभी बदलता नहीं। तो वो जो है अपौरुषेय है, जो भगवान के द्वारा बोला गया। हमारा जो प्रत्यक्ष है, ओके, थैंक यू सो मच। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि जो इंद्रियों के आधार पर हम लेते हैं। जैसे आप समझते हैं, किसी भी चीज को अगर हमें एस्टैब्लिश करना है तो हमारे पास 3 एविडेंस या सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम कोई चीज को स्थापित करते हैं, है ना, प्रमाण होते हैं। तो एक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं और देखकर या इंद्रियों के आधार पर उसका जजमेंट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग जितनी चीजें होती हैं क्या करते हैं, इंद्रियों के आधार पर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो अनुभव नहीं कर सकते वो उसको नहीं मानते, है ना। तो यहाँ पे देखा गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये इंद्रियों पर आधारित होता है, और इसके द्वारा जो हम कोई भी चीज एस्टैब्लिश करते हैं उनमें लिमिटेशन होती है, क्योंकि इंद्रियों में एक तो सीमित होती है और दूसरा अपूर्ण होती है। ये 2 प्रॉब्लम इंद्रियों के साथ, है ना। इंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान, ये क्या है, अपूर्ण है। तो इसलिए उनके द्वारा अगर हम कोई भी प्रमाण एस्टैब्लिश करते हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। इसके बारे में कौन बताएगा? अनुमान मतलब होता है हाइपोथेसिस। यस प्रेम मंजरी, आपका हाथ खड़ा था ऐसे ही? यस मैम। ओके। प्रमाण जो आपका अनुमान होता है ना, कि जब साइंटिस्ट ना प्रूफ नहीं कर पाते तो वो बिलीव कर लेते हैं। ओके, जैसे आपको किसी का कॉल आ रहा है, सपोज मेरी मदर का कॉल आ रहा है, 1 बारी आया, 2 बारी आया, 3 बारी, चौथी बारी अगर फोन बजेगा तो मुझे लगेगा अच्छा ये मेरी मदर का ही फोन होगा। दिस इज अनुमान। तो ये हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता। कोई कोई सीरीज में हो सकता है, लेकिन हमेशा ये करेक्ट नहीं हो सकता। कि हाँ, बिलीव कर लेना, अनुमान हो सकता है, तो उसमें भी बहुत चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते हम लोग, ऑथेंटिक नहीं मान सकते। जैसे कि आप लोग अगर अब याद होगा, जब क्लासेस में थे तो साइंस पढ़ते थे, है ना,
तो कोई प्रैक्टिकल करते थे तो आप हाइपोथेसिस लिखते थे, अनुमान लिखते थे ना, कि अगर हम ये ये प्रैक्टिकल करेंगे तो ये लगभग रिजल्ट आएगा, है ना, करते थे। फिर जब वो प्रैक्टिकल करते थे तो अगर वो सिद्ध होता था तो ठीक है, नहीं सिद्ध होता था तो वो भी ठीक है। याद है आप लोगों को, किया है आप लोगों ने साइंस में? तो इसमें क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं कि यस ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस को हम प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो हमेशा सत्य हो। अगर हम कुछ अनुमान लगा रहे हैं तो वो सत्य हो ऐसा नहीं हो। और दूसरा ये होता है, ये अनुमान हम उन्हीं इंद्रियों के आधार पर लगाते हैं, है ना। अनुमान आप कैसे लगाएंगे, इसी जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, सेंस ऑर्गन है, इन्हीं के बेस पर हम अनुमान लगाते हैं ना। ऐसा होगा आंख के द्वारा, कान के द्वारा जो सुना है, तभी उन्हीं के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे ना। तो पहले ही प्रूफ हो गया कि इंद्रियां जो है, इंद्रियों से प्राप्त अगर कोई प्रमाण होता है तो उसमें दोष पाया जाता है ना। सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, सब पर लागू नहीं किया जा सकता, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसके द्वारा एस्टैब्लिश अगर प्रमाण रहेगा तो वो दिक्कत आएगी। फिर तो कौन सा ऐसा एविडेंस लिया जाए जिसके आधार पर अगर कोई चीज स्टैब्लिश है तो हमेशा सत्य रहती है और सबके ऊपर लागू होती है, वो प्रमाण है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में क्या होता है, जो भगवान है या भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में चीजों को सुना है, वो एज इट इज चीज दूसरों को बताते हैं। तो अब क्या होगा कि कोई भी चीज है, जैसे कि आध्यात्मिक जगत, तो आध्यात्मिक अचिंत्य जगत, उसके बारे में हम भौतिक जगत से नहीं देख सकते। तो जो हमारे आचार्य जो ऑलरेडी आध्यात्मिक हैं, जिन्होंने भक्ति की हुई है, वो हमें बताते हैं कि कैसा है जगत। और केवल आध्यात्मिक जगत नहीं, ये मटेरियल जगत का भी निर्माण कैसे हुआ है, इसकी पूरी जानकारी उनको होती है। तो वो जब कोई भी चीज बताते हैं तो वो प्रामाणिक होती है, पूर्ण होती है और सबके लिए एक समान। ये सारण करो। माता जी, शब्द में जो भी हमारे वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा जो राम मंदिर बना है, जो हमें राम जन्मभूमि मिली है, जो रामानंदी संप्रदाय के जो मूल है भद्राचार्य जी, उन्होंने प्रत्यक्ष उनको प्रमाण दिया कि इस जगह पे मतलब उन्होंने वो जो पुराण थे उनको साक्षात कराया, दिखाया उनको, जबकि वो अंधे हैं, उनका नेत्र दिव्यांग है वो, लेकिन उन्होंने बताया कि ये किस तरह से जो राम जन्मभूमि है ये क्यों एग्जैक्टली सत्य है, क्योंकि इस पुराण में इतना से इतने तक ये जन्मभूमि यहाँ से, तो एग्जैक्टली उन्होंने, तो फिर जब जज ने जब वो मंगाया, तो जब उन्होंने देखा कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जो उसमें लिखा था, भद्राचार्य जी ने वही बोला, तो उनके इस प्रमाण के आधार पर हमें राम जन्मभूमि मिल गई, जो अब तक जो कि हमारा से चली जाती, ये प्रमाण है। लेकिन आपने बताया कि शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? शब्द प्रमाण किसी पर आधारित नहीं होता, शब्द प्रमाण के द्वारा आप प्रत्यक्ष देख सकते, ये वर्ड आपको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित नहीं होता, शब्द प्रमाण से आप प्रत्यक्ष प्रमाण को देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि राम मंदिर के बारे में जो बताया गया, शास्त्रों से उन्होंने सुना था, पढ़ा था, और उन्होंने सारे प्रमाण रिप्रेजेंट किए, और उनको जब देखा गया, खोदा गया, दिखाई दे गया, तो देखा गया सारे प्रमाण सत्य उसी तरह से पाए गए। तो यानी ये प्रूफ होता है कि जो शब्द प्रमाण है, जो हमारे भागवतम में, भगवत गीता में जो भगवान के द्वारा जो शब्द प्रमाण एस्टैब्लिश किए गए हैं, उन प्रमाणों को हमें आधार मानना चाहिए, उनके आधार पर कोई भी निर्णय या सिद्धांत को जीवन में लागू करना चाहिए, है ना। जैसे हम कौन है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है ना, कर्म क्या है, ये सब जो सिद्धांत हम लागू करते हैं अलग अलग प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा, इसको हमें वैदिक प्रमाण यानी शब्द प्रमाण के आधार पर स्टैब्लिश करना। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो श्रद्धा है, वो शास्त्रीय श्रद्धा हो जाएगी। और शास्त्रीय श्रद्धा जो होती है, ये शुद्ध श्रद्धा होती है ना। आपने पढ़ा ना, श्रद्धा भी कई प्रकार के होते हैं ना, कोमल श्रद्धा होती है ना,
फिर उसके बाद जो होती है वो श्रद्धा होती है जो दृढ़ श्रद्धा होती है ना। तो कोमल श्रद्धा में दिक्कत क्या होती है कि वो कभी भी छोड़ी जा सकती है क्योंकि उसको पूरा नॉलेज नहीं। तो 3 प्रमाण हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अगर कोई चीज स्टैब्लिश की जाती है या अनुमान प्रमाण के द्वारा कोई चीज स्टैब्लिश की जाती है या कोई सिद्धांत स्टैब्लिश किया जाता है तो उसमें पूर्णता नहीं प्राप्त होगी क्योंकि मनुष्य में दोष होते हैं, इंद्रियों में दोष होते हैं। तो 4 दोष कौन कौन से होते हैं इंद्रियों में? अदिति माता जी। मोहग्रस्त होना, धोखा देना, धोखा देना, एक पॉइंट माता जी ने बताया हमें धोखा देने की प्रवृत्ति धोखा देना। यस। दूसरा इंद्रिया अपूर्ण है माता जी, इंद्रिया अपूर्ण है। दूसरा और तीसरा त्रुटि करता है। त्रुटि करता है। यस। और चौथा मोहग्रस्त होना, मोहग्रस्त होता है। यस, वेरी गुड अदिति माता जी, सारा याद है। तो ये 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इसलिए कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं दिया सकता। लेकिन परम पुरुषोत्तम जो भगवान है वो पूर्ण है और उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं पाए, इसलिए वो अगर कोई सिद्धांत या ज्ञान हमें प्रदान करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता है और सबके लिए समान। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें बताता है कि जैसे कि पूछा गया कि साइंस हमें बता सकता है कि मनुष्य जीवन का गोल क्या है, साइंस के थ्रू आप जान सकते हैं कि मनुष्य जीवन का गोल क्या है? नहीं, हाँ कि ना? नहीं जान सकते। कितने लोग हाँ कह रहे हैं? एक लोग भी हाँ नहीं कह रहे हैं और कितने लोग ना कह रहे हैं? सभी कह रहे हैं, है ना। आप सभी ये कह रहे हैं कि साइंस ये हमें नहीं बताता कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो बताइए, जो जीवन हम प्राप्त किए हैं उसके बारे में ही वो नहीं बता रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ना। तो शब्द प्रमाण हमें बताते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है ना। तो भक्त जो होते हैं, जैसे नारद मुनि जो लोग होते हैं, ये 12 महाजन में से एक, इनको भगवान के द्वारा नॉलेज प्राप्त है ना। तो ये लोग जानते हैं कि किसी भी चीज की प्रमाणिकता शब्द प्रमाण से लेनी चाहिए। तो जो दार्शनिक होते हैं, जो वैष्णव दार्शनिक होते हैं, वो किस चीज पर बिलीव करते हैं? शब्द प्रमाण, है ना। और इस्कॉन जो श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया है, इसको भी शब्द प्रमाण के आधार पर ही सारे जो सत्य है उनको प्रतिपादित किया जाता है। इसमें अपने मन से कोई भी चीज स्थापित नहीं की जा सकती। इसमें जो शास्त्र में भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता आदि ग्रंथों से जो प्रमाण होते हैं उन्हीं को एस्टैब्लिश किया जाता है। इसीलिए जो यहाँ से ज्ञान होता है ये सबके लिए कल्याणकारी होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अनुमान का जो होता है इसमें निगमात्मक और आगमनात्मक तर्क शास्त्र से है। अनुमान में हम क्या देखते हैं? अनुमान प्रमाण यानी हाइपोथेसिस देखते हैं, तो 2 मार्ग देखते हैं ना, निगमात्मक और आगमनात्मक। अपने से ज्ञान अर्जित करना और अथॉरिटी के थ्रू ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें देखते हैं कि इसके परिसर व कारणों की मान्यता पर निर्भर करती है। तो अनुमान प्रमाण, मान लीजिए कोई हाइपोथेसिस बनाता है और उसका जो रिजल्ट आता है उसके लिए उसको डिपेंड होना पड़ेगा इंद्रियों के ऊपर, है ना। इंद्रियां रिसर्च करेंगी, इंद्रियों के थ्रू हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे, जाएंगे, उसके बाद हम रिजल्ट एस्टैब्लिश करेंगे। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण में भी हमें डिपेंडेंसी होनी पड़ती है और अनुमान प्रमाण में भी हमें डिपेंडेंसी होती है। तो हम जिस पर डिपेंड है अगर वो पूर्ण नहीं है तो हमारा रिजल्ट भी पूर्ण नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि मटेरियल जगत में जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा जो भी चीजें एस्टैब्लिश की गई उनमें अपग्रेड किया जाता है। पहले कोई चीज एस्टैब्लिश की जाती है तो इसमें चेंजेस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, हाँ बदलता है। लेकिन शब्द प्रमाण से प्राप्त चीजें जो है वो कभी बदलती नहीं। यहाँ पे यही बात बताई गई है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर बात बताई गई, ये विशेष रूप से दिव्य विषय वस्तु से संबंधित है, अनुभव गम्य एवं तार्किक पद्धति से ज्ञात नहीं हो सकता। भगवान को अगर जानना है तो तर्कों के द्वारा आप नहीं जान सकते, है ना। ये सिद्धांत बोल के ये सिद्धांत, साइंस में आप देखिए कोई भी चीज तर्क किया जाता है ना, ऐसा है, ऐसा है, कई लोग अपने अपने मत रखते हैं, फिर उसके बाद वो स्टैब्लिश किया जाता है कि ऐसा है।
लगभग। लेकिन वो जो तर्क आता है वो भी पता नहीं सही है कि नहीं। तो ऐसे भगवान को आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसा वैदिक शास्त्र में बताया गया है, आपको समझ में आता है या नहीं आता, आपको वैसा ही स्वीकार है ना। जैसा बोला गया है वैसा स्वीकार कर। अगर मान लीजिए शास्त्र में बताया गया है कि गाय का गोबर जो होता है वो बहुत पवित्र होता है और अनेक संक्रमण रोगों से दूर कर, ये लिखा हुआ, जबकि बाकी पशु का मल को अच्छा नहीं मानते, छूने पर स्नान करना पड़ता है ना। इन गाय के गोबर को हम भगवान की वेदी के नीचे लीपते हैं, उस पर वेदी बिठाते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना। तो हम आज के जमाने में अगर इसको प्रूफ करने चले तो क्या मिलेगा गोपी गीत, क्या रिजल्ट मिलेगा? आज के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे जो नहीं, शास्त्र है आज भी अगर रिसर्च किया जाए तो क्या प्रमाण सामने आए, बहुत से रिसर्च हुए। हाँ, आज भी और ये प्रूव हो चुका है कि जो है गाय के गोबर में जो है पेस्टिसाइड्स और ये सब चीजें जो है पाई जा रही हैं। देखा ना। तो यानी जो शब्द प्रमाण था वो हमेशा प्रूफ हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए बोलती है कि साधारण प्रसंगों में भी हमें वस्तुओं की प्रमाणता के बल पर स्वीकार करना पड़ता है। हमें अपने अगर पिता के बारे में जानना है तो प्रमाण माता होती है ना। तो अगर हम माता से पूछ ले कि हमारा पिता कौन है तो वो ऑथेंटिक स्रोत है ना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात की कि जब सूचना का स्रोत पूर्ण होता है, जैसे वैदिक ज्ञान या शब्द प्रमाण या शब्द ब्रह्म चरम प्रमाण बन जाता है। किस स्रोत से हम ज्ञान, मैंने आपको बताया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का स्रोत क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां अपूर्ण है। अनुमान प्रमाण का स्रोत क्या है? अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण पर बेस्ड होता है। तो वो जब अपूर्ण है तो अनुमान भी अपूर्ण रहेगा। यानी अगर ये लोग अपूर्ण है तो ये स्टैब्लिश क्या करेंगे? अपूर्ण सिद्धांत स्टैब्लिश करेंगे ना। क्या कहेंगे कि आप बंदरों की संतान हैं, आप बंदरों से आए हैं, है ना। लेकिन जो शब्द प्रमाण है वो क्या स्टैब्लिश करता है कि वी आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ कृष्णा ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि सभी जीव मेरे अंश हैं, है ना, मैं सबका बीज पद पिता हूँ। तो इस तरह से जो शब्द प्रमाण है वो क्या स्टैब्लिश करता है कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम है और हम सब उनके स्वांश, अंश नहीं स्वांश है, अंशों के भी अंश, है ना। तो अभी आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप हमेशा सत्य ही पाएंगे। तो स्रोत भगवान है, भगवान पूर्ण है, उनसे प्राप्त ज्ञान है इसलिए पूर्ण है। लेकिन बाकी लोगों जैसे डार्विन थ्योरी है और भी कई प्रमाण हैं, कई एडवर्स थ्योरी भी हैं, लेकिन उनके आधार पर अगर कोई सृष्टि की रचना कैसे हुई या मनुष्य कहाँ से आया जो स्टैब्लिश की जाती है वो थ्योरी बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे बताए थे, अब समझ में आया प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो स्रोत है, कहाँ से ज्ञान लिया जा रहा है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। माता जी जैसे सुन बहुत कितनी सदियों से वो कहते थे कि पृथ्वी चौरस है, लेकिन हमारे शास्त्रों में शब्द प्रमाण था कि उन्होंने वराह रूप में उन्होंने पृथ्वी को अपने सींगों पे उठा रखा था तो वो गोल थी। अब वो कहते हैं गोल है, जबकि हमारे हजारों साल पहले हमारे को ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, शब्द प्रमाण। हाँ, तो स्रोत जो है नॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा था कि जो ज्ञान है वो हमें शुद्ध रूप से लेना चाहिए, है ना। अगर हमारा नॉलेज ठीक नहीं होगा तो हमारा थिंकिंग विलिंग ये भी सब अशुद्ध होगा। और हमारी थिंकिंग विलिंग और क्या मैं एक और छोड़ रही हूँ, थिंकिंग विलिंग एंड फीलिंग थिंकिंग मतलब विलिंग एंड फीलिंग। फीलिंग को बोलते हैं फीलिंग, भाव ना, हाँ, भावना या तो थिंकिंग विलिंग और फीलिंग के आधार पर हमारे एक्शंस होते। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी अपने आप को कार्य करते हैं तो किस पर स्टैब्लिश होता है? हमारे कैसी थिंकिंग है ना, कैसी थिंकिंग है। तो अगर हमारी थिंकिंग जो है इसका स्रोत शब्द प्रमाण रहेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, है ना। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी तरह से लोग बता रहे हैं कि केरला में किस तरह से हो रहा है। उनमें प्रॉब्लम क्यों है, वो लोग ने क्यों गलत नॉलेज एक्सेप्ट किया?
क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं है और उनकी नॉलेज का जो स्रोत है वो ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए उसको हिलाया गया है ना। देवता है तो देवता तो ऐसे करते हैं, इन्होंने ऐसे किया। शिव जी जो है वो पार्वती को लेके इतना रो रहे हैं, ऐसा कौन सा भगवान है ना। रामचंद्र जी तुम्हारे इतने वीर थे तो सीता का हरण कैसे हो गया। जब वो ऐसे क्वेश्चन एस्टैब्लिश करते हैं तो सही स्रोत से नॉलेज नहीं होने के कारण हम उनके चक्करों में पड़ जाते। तो सब में जो सनातन धर्म है वो श्रेष्ठ है और धर्म केवल सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है, धर्म नहीं। धर्म का मतलब होता है जो उस वस्तु विशेष का मेन गुण है। ध्यान रखिए, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर गीता में बताया है परपोर्ट में कि धर्म का मतलब क्या हो, जो धारण कर, जिससे किसी वस्तु के होने की निश्चितता पता चलती है। मीठा में अगर मिठास धर्म है, चीनी अगर है तो उसमें मिठास जो है उसका धर्म है। मिर्ची में कड़वापन या तीखापन उसका धर्म है। यदि मिर्ची तीखी ना हो तो वो मिर्ची नहीं है। पानी में तरलता जो है, लिक्विड जो रहता है, उसका मतलब पानी होता है। अगर वो ठोस हो जाएगा तो बर्फ कहलाए। समझ रहे हैं। तो जो जिसका वास्तविक गुण होता है, जिसके आधार पर उसका परिचय होता है, वो धर्म। तो जीव का, हर जीव का, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, हुण हो, कोई भी कास्ट हो, वो है भगवान कृष्ण का अंश। और कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं उल्लू का। आउल, आउल जो है उसको रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है ना। तो वो क्या कहता है, सूर्य नहीं हो। आउल क्या कहता है, सूर्य नहीं हो। तो बाकी सब जानवर उसको दो थप्पड़ लगाते हैं, नालायक। और लोग दिन भर सूरज के पास रहते हैं, उसकी किरणों में रहते हैं। कमल कहता है मैं तो उसको देख के ही खिलता हूँ, और तुम कह रहे हो कि होता नहीं है क्योंकि तुमने नहीं देखा, तुम तो रात में देखते हो। तो आउल थ्योरी के हिसाब से जो आउल लोग होते हैं वो लोग ये सब ऐसी फालतू बातें करते हैं। इसलिए आज के युग में हमें सही नॉलेज लेना चाहिए और सही नॉलेज देना चाहिए। तो प्रामाणिक स्रोत से नॉलेज लेना। तो यहाँ पे अगर हम प्रामाणिक स्रोत से नॉलेज नहीं लेंगे तो हिंदू मुस्लिम के ईर्ष्या जाल में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म से नॉलेज लेंगे तो मुस्लिम भी भगवान के ही अंश है। तो भगवान के अंश होने के कारण उनका भी धर्म क्या है कि वो भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने पर ही उनको आनंद प्राप्त होगा। नहीं तो वो कोई भी चीज कर ले, उनको आनंद प्राप्त या सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए सनातन जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। वो अज्ञानता देखते हैं कि जीव में अज्ञानता है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते। तो धर्म वो होता है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीयतम। धर्म वो होता है जो भगवान का साक्षात्कार करा सके, उनके पास वापस ले जा सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि सुख के संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी ने 3 प्रकार की परिभाषा, प्रमाण की बात चल रही थी। तो यहाँ पे देखा कि इस तरह से अगर हम श्रुति प्रमाण को लेके चलें, जो कि ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा से आता है, उस प्रमाण के आधार पर हम अपने जीवन में सिद्धांतों को एस्टैब्लिश करेंगे, तो अंत क्या होगा, अमृत स्वरूप होगा। पढ़ा है ना नारद मुनि ने कहा, अमृत स्वरूपा। भक्ति कैसी होती है, अमृत स्वरूपा। हमारा जीवन अमृत के समान। हम यहाँ पे भी सुखपूर्वक रहेंगे और शरीर त्याग के बाद भी हमारा गंतव्य अच्छा है। लेकिन अगर हमारा स्रोत ठीक नहीं है, हम सुनते जहां से हैं, हम नॉलेज जहां से लेते हैं, अगर वो स्रोत ठीक नहीं है तो हमारा जो जीवन होगा वो नरक के समान। अभी भी हम नरकगामी रहेंगे
और हमारा आगे का जो लाइफ है वो भी नरकगामी रहेगा। इसके बाद बताते हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि शास्त्र एवं गुरु के प्रमाण के अतिरिक्त नारद ने सिखाया कि भक्ति का सत्य अपने निजी जीवन के फलों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित होता है ना। मान लीजिए हमने कोई चीज पढ़ी, गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, है ना, भगवान के बारे में कोई नॉलेज पढ़ रहे हैं, अगर हम उसका अनुभव नहीं कर रहे तो हमको ज्यादा अच्छा लगने वाला है भक्ति? जैसे मान लीजिए आप लोग चैंटिंग करते हैं तो कुछ तो अच्छा लगता होगा ना, मन शांत हो जाता होगा, विश्वास होता होगा, है ना, सरलता आ जाती है, चीजों को हम सह लेते हैं, सहने की क्षमता आ जाती है, ध्यान हमारा डाइवर्ट हो जाता है ना, पॉजिटिव की ओर चला जाता है। ऐसे कुछ बेसिक तो कम से कम प्राप्त तो होता है, तभी तो हम चैंटिंग 64 राउंड कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ माधुरी प्रेम, सही बोल रही हो? भक्ति में जब तक निजी अनुभव नहीं प्राप्त होगा तब तक हम सुख प्राप्त नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो सुख प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, अपने आप जो है वो उन चीजों को करेंगे। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? कुछ ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है? मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शास्त्र का जो ज्ञान होता है, तत्वतः नॉलेज, ऐसे ही होता है। जब आप तत्वतः नॉलेज लेंगे तो वो ऐसे ही होता है। और भगवान की भी ये चीजों को जानना चाहिए, तत्वतः नॉलेज होना चाहिए भगवान को। जैसे आपको मान लीजिए बहुत भूख लगी है ना, मान लीजिए यमुना माता जी को आज बहुत भूख लगी क्योंकि एकादशी है ना, और यमुना माता जी सोच रहे कि कब क्लास खत्म हो और हम कब अच्छे से प्रसाद ग्रहण करें, है ना। तो अगर हम मान लीजिए उनको फोटो दिखाएं एकादशी के पकौड़े, तो उनको अच्छा तो लगेगा कैसे बनता है, क्या बनता है, लेकिन क्या उनका पेट भर जाएगा? यमुना शांति नहीं प्राप्त होगी। और मान लीजिए कि अभी आपको आनंद प्रदा बताया कि जानते हो बहुत सुंदर जो है वो गाजर का हलवा, तो जानते हैं, लेकिन गाजर के हलवे की बर्फी भी बनती है जो कि हम एकादशी में खा सकते हैं। तो सुनने से आपका तुष्टि प्राप्त होगी? नहीं माता जी। अगर आपको प्लेट में ले जाके देंगे तब ना आप खाएंगे, तब भी तो तुष्टि प्राप्त होगी ना। तो भक्ति के साथ भी ऐसे ही है। भगवान ने भगवत गीता में 7th चैप्टर में बोला है प्रत्यक्ष अनुभव। ये भक्ति का ज्ञान मैं अब जो तुम्हें देने जा रहा हूँ 7th चैप्टर में अर्जुन, इसको तुम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे और इसको जान लेने के बाद तुम्हारे पास कुछ श्रेष्ठ जानने के लिए नहीं रह जाए। मतलब भक्ति के ज्ञान को हम सब लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। हमसे अगर कहा जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो इसका अनुभव हो सकता है ना। मैं गोपी गीत कर सकते हो ना अनुभव? जी जी माता जी। इसको हो सकता है हम शायद प्रामाणिक तौर पे प्रूफ ना कर सके, लेकिन देख रहे हैं ना, जब शरीर की मृत्यु होती है तो पूरा शरीर पड़ा रहता है, लेकिन क्या चीज है जो चली गई? आत्मा। बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। जब हमने शास्त्र से सुना तो हम कितने आराम से बोल लेते हैं आत्मा। लेकिन जिनको भारतीय भूमि प्राप्त नहीं है, आप देखिए उनका कितना बिवाल्डर होता है। विदेश में बहुत ज्यादा जो होता है, जैसे कि कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, या कोई ऐसा बहुत अच्छा गाने वाला है, तो ऐसे लोगों के प्रति उनकी बहुत आसक्ति होती है। फैंस, है ना, सुना है, बहुत आसक्ति होती है और उनके प्रति वो कुछ भी करते क्योंकि उनको भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है ना। यहाँ पे बताते हैं कि जब तक हम कृष्ण भावना भावित होंगे नहीं, एक्शंस करेंगे नहीं, तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है कि व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने की भक्ति भौतिक कामनाओं के नाश प्रमाणित होती है, यहाँ से लेके लास्ट तक आप लोग पढ़िए और इसके मेन पॉइंट हमें बताइए। तो आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप लोग इसको पढ़िए, लास्ट 1 2 3 4 पैराग्राफ, और उनमें से जो पॉइंट बोला जा रहा है उसको लिखिए। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब।
हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी ये जो पैराग्राफ है ये हमारे ही जीवन को जो हम छोड़ के आए हैं ना, ये उसी की उसके बारे में बताया है। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ कि मैं जब सुगलदास जब कृष्ण धामरस में आए 90s में, तो उस समय हम लोग मतलब हम लोग मांस खाते थे और प्याज तो ऐसा था कि उसके बिना मुझे खाना नहीं खाना था। तो जब सुगलदास जब इस्कॉन में आए तो उन्होंने मुझे धीरे तो हमने छोड़ा, मैं छोड़ दिया एकदम। तो बोले कि प्याज छोड़ो, मैंने बोला प्याज नहीं छोड़ता है। बोले कि आप कोशिश करिए, माला शुरू करिए। तो माता जी जो चीज के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती थी, उसको छोड़ के जो मुझे आनंद, जो सुख नहीं, उस समय सुख मिलता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो ये सब चीजें माता जी जो आज मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चाहे कितनी भी सुंदर, कितनी स्वादिष्ट, कितनी ही पौष्टिक चीज हो, वो मेरे लिए त्याज्य है। लोग खा के भी नहीं उनका मन भरता, हमारा छोड़ के हमारा मन जो है पूरी तरह से भरा होता है, नियत भरी है, मन भरा है, और जो आनंद मिलता है छोड़ के वो खाने वालों को नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी आप भगवत प्रसाद आजीवन खाते हैं। अच्छा। तो आपने पढ़ा कि भगवत प्रसाद खाना चाहिए, इससे सारे पापों का नाश होता है, व्यक्ति का जीवन जो है अमृत के समान होता है, ये आपने पढ़ा भगवत गीता में। और जब आपने उसको किया, भगवत ऑफर प्रसाद खाना शुरू किया, तो अपने आप उच्च रस मिलने पर निम्न रस के प्रति कोई विशेष आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो और आप आराम से, अब मुझे कहते क्या क्यों नहीं खाना, ये तो कोई ये है, यह खाओ। मैं कहती मुझे नहीं खाना है ना। बोले क्यों, देखो कितना ये है। तो मुझे उस समय बड़ा दुख भी होता है और मुझे ना हंसी आती है कि देखो मूर्खता कितनी बड़ी है कि इस चीज को वो रोज खाते हैं, उसके बाद भी उनका ना मन भरा, ना उनकी लालसा भरी, और मुझे छोड़ने के बाद मुझे इतना आनंद है कि उस आनंद को मैं इनको महसूस नहीं करा पा रही, और उनको लगता है कि मैं अगर भगवत प्रसाद दिया गया यानी उच्च रस दिया गया तो निम्न रस अपने आप छूट गया। लेकिन अगर भगवत प्रसाद नहीं दिया तो केवल ज्ञान दिया जाता कि तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, तो वो थोड़े दिन तक तो इम्प्लीमेंट होता। लेकिन मान लीजिए किसी शादी ब्याह में गए हैं तो क्या होगा, अनंग मंजरी माता जी, लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है शादी में खा लो। नहीं माता जी, नहीं आप नहीं, जैसे बाकी लोग बाकी और जगह में लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है अभी बीमार है तो हमें लेसन खा लेना चाहिए, दवाइयों में नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि रीजंस नहीं पता। लेकिन भक्तों को रीजन पता है कि क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे। माता जी जैसे आज एकादशी है, प्रसाद रखा है, तो शुगर है, तो शुगर की दवाई नहीं लेती, वो जो हाँ। और 2-3 बीमारियां उनकी दवाई नहीं लेती, आज नहीं लेनी, पता नहीं उसमें क्या है। तो हाँ, जब से हमने ये भगवत प्रसाद चखा है ना, तब से कोई नाम भी लेता है ना इन 4 चीजों का, तो घृणा सी आ जाती है कि क्यों है, क्योंकि हम इसको छोड़ चुके हैं। अब जिंदगी में नहीं चाहते कि ये हमारी जिंदगी में कोई नाम भी ले तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपने इसके सुख को प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब भगवत प्रसाद हम खाते हैं उससे जो सुख मिलता है तो आपने अनुभव किया, इसलिए ये डिसीजन ले पाए ना। नहीं तो ये डिसीजन बहुत टफ है। आप देखिए पूरी दुनिया में लोग करते हैं, हम कहीं भी घूमने जाए करने हमें बहुत दिक्कत होती है भक्तों को, है ना। लेकिन भक्त लोग इतने आनंद में रहते हैं कि भगवान उनका हर जगह अरेंजमेंट कर देते हैं। ठाकुर जी करवा देते हैं, ठाकुर जी सब करवा देते हैं। अगर हमारा नियत और निष्ठा है ना, तो ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं कि आश्चर्य होता है कि हमें नहीं होता, हमें पता है ठाकुर जी करेंगे, और मतलब सबको लगता है ये कैसे हो गया। तो ये भगवान की कितनी कृपा है, साक्षात कृपा है माता जी। और सबसे बड़ी बात जो हम जपा पे बोलते हैं, हम रोज जपा करते हैं। अगर एक दिन मैं किसी को बोलूं कि आप रोज आज 50 बार कोका कोला बोलो, तो वो बोलेगा 2 दिन 3 दिन नहीं बोलेगा। लेकिन उस चीज को हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और लगता है कि छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अभी हमने ये पैराग्राफ लिया, अब इसके हम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो छूट जाता है। अब आप देखिए हमारा ऋषिकेश अमेरिका गया है, वहाँ नहीं कुछ खाता, अब घर बाजार से सब्जियां ला के काट के बना के सब कुछ करके ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाता है। बताओ इसको आनंद मिला है भगवत प्रसाद का। इस यस, तो यहाँ पे हम अभी जो ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट 3 पैराग्राफ, इसके कुछ पॉइंट्स हमने बोला आप लोग लिखिएगा। तो आप सबने लिख लिया हो तो हम चाहेंगे कि आप इसको डिस्कस कीजिए और इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि श्रील प्रभुपाद इन पैराग्राफ में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करें?
मेरे स्क्रीन पर सबसे पहले प्रेम मंजरी दिख रही है। यस मंजरी माता जी, अपने पॉइंट्स बताइए। माता जी अभी जो नेक्स्ट, ये तो अभी हमने कर लिया कि परम दृष्टा निवर्तते थे। अब उसके बाद भगवान यहाँ पे बता रहे, प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि ये भक्तों के प्रति ही आदि रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवान अपने विल से अपने भक्तों के लिए ही प्रकाशित होते हैं, बाकियों के लिए वो प्रकाशित नहीं होते। क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे दिखाओ, लोगों को लगता है आपको भगवान दिखता है, दिखाओ। तो योग्यता भी होनी चाहिए, ये लोग नहीं समझते। आपको दिखता है ना, आप दिखाओ, योग्य भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि भक्तों को भी कभी कभी डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अच्छा मैं माला कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, हो नहीं रहा है कुछ। तो भगवान कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि मैं कहूँ आ जाओ। वो अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। भक्तों के लिए भी वो अपने ही विल से आते हैं, और अभक्तों के लिए तो वो प्रकट ही नहीं होते। अभक्तों के लिए वो प्रकट बहुत सुंदर पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट माता जी ने शेयर किया कि शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जनरली लोग, अभक्त लोग जो होते हैं वो तर्क करते हैं कि अगर तुम भगवान की भक्ति करते हो तो हमें कृष्ण दिखाओ तो मैं मानूंगा। उन्होंने गोवर्धन लीला उठाई है तो वो गोवर्धन हमारे सामने उठा के दिखाए तब मैं मानूंगा कि भगवान है। अरे अप्रत्यक्ष तो बहुत कुछ है बेटा। अगर भी कोरोना हुआ था तो हवा तो हर जगह है, सिलेंडर की क्या जरूरत थी? हवा तो, ऑक्सीजन तो पूरी जगह है, वहां से ले लो। तो फिर सिलेंडर लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जो हार्ट है वो इस काबिल नहीं था कि वो उसको ले सके, इसलिए तुम्हें सहायता के लिए वो सिलेंडर गैस का पंप लगाना पड़ता था जिससे कि ऑक्सीजन आप इजिली ले सके और जीवित रह सके, है ना। तो पूरे जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन आपको वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसको सिलेंडर में भरा गया और आप तक पहुंचाया गया। उसी तरह से भगवान है, भक्तों को तो सब जगह दिखते हैं, लेकिन अभक्तों के लिए देखने के लिए आपको प्रेम अंजन लगाना पड़ेगा। जब आप प्रेम अंजन लगाएंगे तब आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भक्तों की आप जब सेवा करेंगे, उनके हिसाब से रहेंगे, आपको ही भगवान दिखाई देने लगे, है ना। लेकिन भगवान है, लेकिन वो अभक्तों को के सामने प्रकट नहीं। अरे भगवान की तो छोड़ दीजिए, अभी छोटे से कोई नेता हो या कोई मेन व्यक्ति हो, आप उनसे मिलना चाहते तो मिल लेंगे। अभी योगी जी से मान लीजिए, योगी आदित्यनाथ बोले कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम मिल लेंगे उनसे। हाँ नंदी मुखी माता जी, योगी आदित्यनाथ से आप मिल लेंगी? तो जब नॉर्मल योगी आदित्यनाथ से नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो भी पता नहीं वो कृपालु होंगे तो देखेंगे, देंगे तो देंगे। तो नॉर्मल हम अपने नेतागण को या छोटे छोटे लोगों को नहीं कर सकते, भगवान को मतलब ऐसे ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं भगवान को देखने के लिए योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, भगवान का परसेप्शन नहीं कर सकते। तो भक्ति करने से, भक्तों के संग में रहने से, उनकी बातों को मानने से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है ना। यस, वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नरसिंह स्तुति माता। हरे कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया कि हम भक्ति करें तो हृदय शुद्ध होता है। फिर यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि हम बहुत जन्मों से पापपूर्ण कार्य करते आ रहे हैं, और फिर प्रभुपाद ने जो 4 स्तंभ स्थापित, जो धर्म के 4 स्तंभ है, तो वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं, मांस भक्षण, मद्यपान, अवैध स्त्री संग का त्याग, ये जो करते हैं, इससे हमारे जो ये धीरे धीरे जब खत्म होता है तो हमारे अंदर जो दया है और दया का भावना, ये सब जैसे बताया कि हम ये सब करते हैं तो हमारे अंदर दया, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, स्त्री संग करने से हमें पवित्रता हमारा समाप्त होता है। तो ये सब जो है धीरे धीरे जो है ये सब कुछ जो प्रभुपाद ने स्थापित किया, उससे हमारे ये जो जन्मों के पाप चल रहे हैं हमारे, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, वो कल्मश खत्म होते हैं। और जैसे वो कल्मश खत्म होते हैं तो हमारे भक्ति रूपी बीज जो है प्रज्वलित होता है, और उससे फिर ये हम निकृष्ट काम जो है वो करना स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। यस महाराज जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है रियल अहंकार। अहंकार जीव में होना चाहिए। तो मिथ्या अहंकार में अहम और ममेती रहता है ना, कर्ता भाव रहता है और भोक्ता भाव रहता है ना। उसमें क्या होता है,
अहम और ममिति में मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, आत्मा हूँ। और अहम ममेति में क्या होता है, मैं भोगता हूँ, ये सब चीजें मेरी है ना। तो ये भाव मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है जब हम फॉल्स ईगो में रहते हैं। लेकिन जब हम रियल ईगो में एस्टैब्लिश होते हैं तो उसमें भी अहमता और महमता होती है। यानी अहमता और ममता छोड़नी नहीं है, विषय चेंज होता है। तो अहमता में क्या होती है, जब हमारा रियल ईगो होता है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं और उनकी सेवा के लिए बने। जब अंश अंशी से जुड़ा होता है तो वो सुखपूर्वक रह सकता है। जैसे हाथ अपने शरीर से जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको सारी नरिशमेंट मिलती रहेगी। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ से जुड़ा रहता है तो ऑटोमेटिकली नरिशमेंट मिलती रहेगी। तो ये अहमता रियल अहमता है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा या उनकी दासता करना ही हमारा स्वभाव है। और ममेती क्या होता है कि ये जो 26 गुण हैं, वैष्णव के जो 26 गुण हैं, ये हमारे अंदर कल्टीवेट हो, है ना। जैसे नम्रता, सत्य बोलना, तपस्या, शौचम यानी पवित्रता, ऐसे और भी बहुत से गुण हैं। तो ये सब गुण हमारे अंदर विकसित हो, ये भी क्या कहता है, ममता, क्योंकि भगवान को प्रिय है, ये गुण भगवान को प्रिय है। तो ये कैसे डेवलप होगा, अगर हम मीट ईटिंग करेंगे तो हमारे अंदर दया नहीं रहेगी, हम किसी पर दया नहीं कर सकते, हम जीवेर दया नहीं कर सकते, इसलिए हम वो चीज छोड़ते हैं, है ना। फिर जब हमारे पास होती है नशा करते हैं किसी भी तरीके का, तो हम तपस्या नहीं कर सकते। और भक्ति में तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसी तपस्या होती है, जो तपस्या हमें कृष्ण प्रेम प्रदान, सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, जैसे आज एकादशी है, आप सबने व्रत रखा है, तपस्या है ना। लेकिन किस लिए है, कि भगवान प्रसन्न हो सके। अगर वो प्रसन्न होंगे तो वो अपना प्रेम हमें प्रदान कर देंगे, अपनी सेवा हमें प्रदान कर देंगे, अपने चरण कमलों में हमें रखेंगे और हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। तो अगर मछली जल में रह जाएगी तो उसको कोई कष्ट नहीं। उसी तरह से हमारे अंदर सारे दुखों का कारण क्या है, कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं। हम सच्चिदानंद के अंश हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भोगने की प्रवृत्ति कर आ गए हैं। अगर हम ये 84 लाख योनियों का अगर चक्कर बंद नहीं करेंगे तो हम वापस दुख के फंस जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं, कि भक्ति के द्वारा पापमय कर्मों से अपने आप निवृत्ति हो जाती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भक्ति में उच्च रस दिया जाता है तो निम्न रस अपने आप छूट जाता है। क्या? तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप में उच्च रस की प्राप्ति हुई है, आप कृष्ण भावना भावित को अनुभव किए हुए हैं, कैसे पता चलेगा आपको? माता जी ऐसे पता चल सकता है ना, जिन चीजों को हम पहले बहुत ज्यादा उसके प्रति आकर्षित थे, वही चीजें हमको निम्न लगने लगी हैं। जो संग हमें, वेरी राइट, बहुत करेक्ट माता जी, वेरी करेक्ट। एक लाइन में आंसर है। पहली लाइन है, प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने की भक्ति शक्ति भौतिक कामनाओं के नाश से प्रमाणित होती है। हमारे अंदर कितनी मात्रा में भौतिक भोग करने की स्थिति कम हुई है, प्रवृत्ति कम हुई है, इससे प्रूफ होता है कि आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। समझ रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं? तो जितनी मात्रा में हमारी भौतिक भोग करने की प्रवृत्ति जो है वो चेंज हो रही, कम हो रही है, और भगवान के जो भक्ति करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये प्रूफ करती है कि कृष्ण भावना भावित हमारे अंदर डेवलप हो रही है। कितना सुंदर पॉइंट है ना। अगर आपको चेक करना है कि आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं या नहीं, आपको अपना देखना पड़ेगा 6 महीने का रिकॉर्ड साधना शीट निकालनी पड़ेगी, है ना। और 6 महीने में आपको अपना साधना चेक करना पड़ेगा कि कितनी आसक्तियां हमारी कम हो।
तो हम देखेंगे निश्चित अगर आप प्रामाणिक चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, साधना को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी पीछे में जो भौतिक आसक्ति है वो निश्चित कम, तो कुछ करना नहीं पड़ता, है ना? सही बात है ना? ठीक है, यहाँ पे शिल्पी ये पर मतलब लास्ट शक्ति है इसमें, शक्ति बहुत है, वो दिखाई नहीं देती है, शक्ति बहुत है। हाँ, शक्ति बहुत है। उस समय लगता है कि पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं भक्ति कर रही हूँ, लेकिन जब समय आता है ना, वो दुख का समय आता है ना, उस समय भक्ति की शक्ति का पता चलता हरे है। कृष्णा ये सारा माता जी। हाँ, मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये एक कथा में पढ़ी थी कि एक संत दूसरे संत के पास गए और वो रो रहे थे। उन्होंने बोला कि इतने वर्षों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मुझे कुछ प्रगति दिखाई नहीं दे रही, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला संत ने, ऐसे करो सब छोड़ दो, कुछ नहीं, जाप वाप सब छोड़ दो, कुछ नहीं करो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो वो सुनते ही वो दूसरे संत बोलने जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगे और वो चिल्लाए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जाप नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ मिल रहा है तभी तो कर रहे हो। तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये सर कोई कुछ बोल रहा था? अदिति माता जी कुछ बोल रहे थे आप? माता जी मैं कह रही कि भक्ति करने से ये सारी चीजें खत्म हो जाती है ना अपने आप, भौतिक आसक्ति है, ये पाप पूर्ण कार्य ये सब खत्म हो जाते हैं ना, पता चल जाता है। यस माता जी कह रहे हैं जब हम भक्ति करते हैं तो शुद्ध अवस्था में आते हैं, शुद्ध भक्तों के संगों में आते हैं, तो हमें हमारी पाप प्रवृत्तियां अपने आप धीरे धीरे नाश होती है। जैसे आप एकादशी का व्रत करिए, जैसे आज मैंने कहा कि अगर हम एकादशी का पालन करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमारे जितने पाप हैं उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए पाप और अपराध में अंतर होता है। पाप नष्ट होते हैं, अपराध नहीं। इसलिए वैष्णव अपराध के प्रति, नाम अपराध के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना? पाप नष्ट हो जाते हैं इन व्रतों से भगवान, लेकिन अपराध नष्ट बहुत मुश्किल से है। इसलिए अब कमिटिंग मिस्टेक्स, ऑफेंसेस करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं कि परंतु भगवान अपनी अनंत अंतरंगा शक्ति का प्रकाश श्रद्धाहीन के प्रति कभी नहीं करते। जिसकी श्रद्धा नहीं होती है ना, जिसका भगवान में श्रद्धा नहीं होती, उनके साथ ऐसे काम, उल्टे काम होगा। उनको भक्तों से धोखा मिलेगा, वो मंदिर में जाएंगे तो टांग टूट जाएगी है ना, वो गिर जाएंगे, या भक्तों से मिलेंगे तो वही उनके साथ कुछ ऐसा काम कर देंगे, है ना, भ्रष्टाचार कर देंगे, तो वो कभी भी भक्ति कर ही नहीं पाते, कभी भक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट नहीं होता, भगवान प्रकट नहीं होता। तो भगवान किसके सामने प्रभुपाद देखते हैं, यदि कोई निर्विशेष ब्रह्म तथा स्थानीय परमात्मा के ज्ञान से सिद्ध हो चुका हो तो भी वो कृष्ण भावनामृत के बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझते, है ना? जैसे आपने देखा है कि जनरल सकाम कर्म जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? यानी आप धर्म का पालन करेंगे तो मोक्ष तक जा सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, प्रभुपाद कहते हैं तब भी उसको पूर्ण पुरुषोत्तम को यदि जानना है तो भक्ति योग एक्सेप्ट करना। कोई बहुत योगी है, काफी अच्छे से योग करता है, लेकिन उस योग के बल पर वो परम पुरुषोत्तम भगवान को तत्वतः नहीं जान सकता। भगवान ने भगवत गीता में क्या कि भक्ता माम भी जानाति यावन चस्मी तत्वतः, भक्त्या माम भी जाना, भक्ति के द्वारा भगवान जैसे हैं वैसा जाना। और भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, भक्ति ज्ञान पर, भक्ति योग पर, कर्म पर आश्रित नहीं है, तो पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण के से उत्पन्न होती है। तो भगवान पूर्ण है इसलिए भक्ति पूर्ण है। तो भगवान की भक्ति भी किसी पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए उसकी जो प्रामाणिकता है वो बहुत अच्छे से स्टैब्लिश की है ना। उसकी जो प्रामाणिकता जो है अन्य बातों पर निर्भर नहीं करती। इसलिए भक्ति करने के लिए हमें बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, भक्ति होने के लिए हमें वृंदावन धाम में रहने की जरूरत नहीं है, भक्ति होने के लिए हम बहुत अमीर हो तो जरूरत नहीं है, भक्ति होने के लिए हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं इसकी जरूरत नहीं है, भक्ति होने के लिए हमें शरीर होना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है ना। धुंधकारी भक्ति प्राप्त हुई ना,
शरीर भी नहीं था, प्रेत क्यों नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। तो भक्ति भगवत कृपा से प्राप्त होती है, यानी किसी भी मीन्स पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, और बाकी साधन डिपेंड होते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं। कितनी सुंदर बात नारद मुनि ने आज हमें समझा कि भक्ति किसी पर निर्भर नहीं करती। माता जी एक लाइन है ऊपर, नास्तिकों के प्रति भगवान अपने अस्तित्व का प्रमाण तब देते हैं जब मृत्यु होती है। तो भगवान उनको तब तक नहीं दिखाते कि मैं भगवान हूँ, है ना। भगवान दिखाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में मृत्यु के समय आता है कि उनके तो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, भगवान उसको खत्म कर देते हैं, सारे बच्चे ले लेते हैं, वो बहुत ज्यादा डॉक्टर बने होते हैं, उनकी कोई मेडिसिन काम नहीं आती है, वो उस डॉक्टर के हाथ में भी मरने वाले होते हैं। अब देखो जितनी भी चीजें उन्होंने कमाई है और जिस पर उनको बहुत गर्व है, मृत्यु के समय भगवान उसको सब हर ले। वही बताते कि देखो तुम क्या हो। हाँ उस टाइम दिखाते ना भगवान, मृत्यु के समय दिखाते ना भगवान। यस नंदी मुखिया जी, मैं ये कह रही हूँ, बोलिए नंदी मुखिया जी। मैं ये कह रही हूँ मृत्यु के समय में भगवान उनको साथ साथ मृत्यु के रूप में वो दिखाई देते हैं, लेकिन वही रूप भगवान भक्तों को कैसे दिखते हैं, मेरे भगवान है, मृत्यु के समय भी वो मेरा सहारा कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से देखने का अंदाज ही बदल जाता है। हाँ, श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, बिल्ली का मुंह, बिल्ली का मुंह वही सेम रहता है ना, उसी मुंह से वो अपने बच्चों को उठाती है और उसी मुंह से वो चूहे को पकड़ती है। अब चूहे के लिए बिल्ली का मुंह कैसा होगा प्रिया? मृत्यु होगा। कैसा दिखता होगा चूहा? कैसा दिखता होगा बिल्ली का मुंह? काल के रूप में, है ना। लेकिन अगर बिल्ली का बच्चा होगा यमुना तो कैसा दिखेगा? और मेरी माँ है, डरेगा, माँ का रूप, है ना। हाँ, वो और बड़ा खुश होगा कि माँ और बड़ा मुंह करेगी, वो और खुश होगा कि मम्मी मुझे और अच्छे से ले जाएगी। है ना। तो भक्त लोग जानते हैं कि शरीर का त्याग होगा, लेकिन वो इस शरीर को भगवत यूज कर सकते हैं, भगवत कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में यूज करते हैं। तो इस बात में शोकाकुल नहीं होते कि हम मर रहे हैं, वो इस बात पर केंद्रित होते कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। हम जाते थे भगवान नाम सुन ले, भगवान हमें भक्तों का संग मिले, हम अपने गुरु का स्मरण करते हुए शरीर त्यागे, हम धाम का स्मरण करते हुए शरीर त्यागे, हम अपने राधा गोविंद का जो है हमारी जो डीटीज है उनको याद करते हुए, वैष्णव गीत गाते हुए, भगवान के किसी भी चीज को पैराफेरिया जो हमें पसंद है उनको याद करते हुए, रथ यात्रा याद करते हुए, गुरु का कीर्तन याद करते हुए, प्रभुपाद को याद करते हुए हमारा शरीर त्याग। वो ये नहीं कहते शरीर त्याग ना हो, यहाँ पे शोक फूल नहीं करते, लेकिन बाकी तो उल्टा करते हैं। शरीर त्याग हो, शरीर त्याग, दुनिया खत्म हो गई, तुमने कभी सीखा ही नहीं। इसीलिए प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान लेना चाहिए। जो हम प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत इज्जत कमा रहे हैं, सब बन रहे हैं, एक से एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एमटेक, बीटेक, पीटेक, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये कोई काम नहीं आने वाला है। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। बहुत सुंदर पॉइंट नंदी मुखिया जी ने बताया कि नास्तिक लोग जो है, जो इतने चैलेंजेस करते हैं, इनको भगवान मृत्यु के समय दिखाई देते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब समझ में आ जाता है। तो त्याग की भावना आने लग जाती है ना कृष्ण भक्ति में आके, त्याग की भावना आ जाती है। जैसे बताया गया कि नरक लोक में जाने से पहले जो सुअर है उसको पहले यहाँ दिखाएंगे, मल दिखाएंगे ना, उसी प्रकार से कि लोग वहाँ खाएगा। तो उसी प्रकार हमको यहाँ से अगर त्याग की भावना आएगी तभी हम सब कुछ छोड़ पाएंगे। और छूट रहा है माता जी, ऐसी छूट तो रहा है। त्याग होता है भक्तों के जीवन में, भगवान ऐसा ऐसा दुख देते हैं अपने आप ही त्याग हो जाता है। बच्चों से, पड़ोसी से, ऊपर से, शरीर से ऐसा दुख देते हैं भगवान कि हम लोग के मन में रहता है भगवान बस आपकी भक्ति हो, बाकी कुछ हो जाना हो। और आप देखिए मैं जब साधन विहीन, किसी भी चीज से विहीन हुई ना, उसी समय मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति हुई, सर्वश्रेष्ठ भक्ति की है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताई, जैसे राधा गोविंद की पेंटिंग करती हूँ तो मैं हमेशा अपना कलर बॉक्स और वो लेके जाती हूँ, ब्रश वगैरह सारे लेके जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कलर और ब्रश से ज्यादा अच्छी पेंटिंग होती है, राइट।
अच्छा, जिस दिन मुझे कभी कभी ऐसे दिन करना हो, उसी दिन गुरु महाराज बाहर खड़े हुए हैं, उस दिन ना ब्रश है, ना पेंट है, ना कोई मोबाइल में चित्र है, और पेंटिंग भी करनी है, उस दिन बेस्ट पेंटिंग होती है। चंदन से ले लेके ब्रश पेंटिंग की, हाँ, एक ही कलर, व्हाइट कलर, और बेस्ट पेंटिंग हुई। भगवान क्या दिखाते हैं, तुम अपनी एक्सपर्टीज इन पर निर्भर करती हो, तुम मेरे पास आओ, सेवा मिली बस आओ। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे बिग एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब जब हम अपनी चीजों पर जो गर्व करते हैं, भगवान उन सबके बिना जब हम भक्ति मिलती है तो बेस्ट होता है। ठीक है, तो भक्ति किसी चीज पर निर्भर नहीं, इसलिए आप खुले आम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपिए, और औरों को प्रेरित कीजिए निर्भय होकर, है ना, खूब जपिए। नहीं है तो माला लेके थोड़ा बाहर निकल आइए, 4-5 जगह वॉक कर दीजिए, उसको भी बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।